দাগি শিক্ষকদের তালিকা কয়েকদিন আগেই প্রকাশ করেছে এসএসসি। রবিবার 7 সেপ্টেম্বর এসএসসির তরফে প্রথম দফার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আগামী 14 তারিখ রয়েছে দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা। ইতিমধ্যে ভিন রাজ্য থেকে এসে প্রথম দফার পরীক্ষায় বেশ কয়েকজনকে পরীক্ষা দিতে দেখা গিয়েছে। এই প্রতিবেদনে তেমনই একজন পরীক্ষার্থীর কথা এবার আপনাদের বলবো। বিহারের ভোজপুর জেলার বাসিন্দা মোহাম্মদ কামরান হুগলি জেলার হুগলি গার্লস স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার সেট পড়ে তার। এর আগে হরিয়ানাতেও পরীক্ষা দেন। এ রাজ্যে হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসের জন্য আবেদন করেছেন তিনি। কামরান বলেন, ভোটের জন্য বিহারে পরীক্ষার দেরি হয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টা করছি। 9 বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে, তাই চেষ্টা করে দেখছি। বাংলা ভাষা আমি বলতে পারি না, তাই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসের জন্য চেষ্টা করছি। 2016 সালের এসএসসি পরীক্ষায় এ রাজ্যের অনেক শিক্ষক স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু আদালতের নির্দেশে তাদের চাকরি বাতিল হয়। কোভিড হলেও ভোট নির্দিষ্ট সময় হয়, কিন্তু একটা ছাত্রর যে দুঃখ সেটা নেতারা বুঝতে পারেন না। সময় মেনে পরীক্ষা হওয়া উচিত। কি বলছেন ওই চাকরি প্রার্থী মোহাম্মদ কামরান, শুনবো। एग्जाम देने इसलिए आया है क्योंकि बिहार में अभी TRE-4 बहुत उसमें अभी लेट लतीफ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता तुरंत लगने वाला है, तो सोचा कि यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी 9 साल बाद यहाँ पे निकला हुआ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। पहली बार हिंदी मीडियम में यहाँ पे निकला हुआ है, तो मेरा बंगला तो आता ही नहीं और इंग्लिश भी थोड़ा वीक है, वही ट्राई करने में आया हूँ यहाँ पे। तो बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा कम मतलब तादाद दिखती जा रही है। और पिछले बार भी टीचर लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए थे, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के आदेश से उन लोगों को हटा दिया गया। तो हमें लगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। बहुत लंबे दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे, सोचे कि चलिए 9 साल बाद निकला हुआ है। सबसे बड़ी ये दुखी की बात होती है ना कि बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद भी अगर डेट पे डेट लतीफ होता जाए, डेट आगे बढ़ाया जाता जा रहा है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। अगर कोविड हो या कुछ भी हो, चुनाव तो टाइम पे हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट का जो दिक्कत होता है, दुख होता है, ये लोग नेता सब समझते नहीं है, जो कि टाइम पे एग्जाम होना चाहिए। बिहार में क्या टीचर का जो वैकेंसी है वो कम है? नहीं, टीचर की वैकेंसी कम नहीं है। पिछली बार TRE-1, 2, 3, 1 में क्या हुआ था, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस वक्त क्या था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1 to 5 में बीएड वाले भी एलिजिबल है। इस बार उन लोगों को हटा दिया गया था TRE-1 में, तो हम लोग वहाँ से छट गए। उस वक्त स्टेट भी हम लोग को कम्प्लीट नहीं रहा था, तो स्टेट लेते लेते TRE-2 TRE-3 में हम लोग जैसे ही गए, वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग कुछ नंबर से रह गए, क्योंकि 100% वहाँ पे जनरल में अदर स्टेट वाले थे। वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, डोमिसाइल नीति थी लागू, लेकिन वहाँ पे अपने नेताओं ने, जैसे नीतीश कुमार थे, प्रधानमंत्री बनने के चाहत में उन्होंने डोमिसाइल नीति को हटा दिया था। तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोग बिहार स्टेट वाले को प्रॉब्लम हुआ था। अदर स्टेट में कहीं अदर कर्मचारी के लिए फॉर्म फिल कीजिए, वहाँ पे फॉर्म फिल जो हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे डोमिसाइल नीति लगा रहता है, आप अदर स्टेट वाले फिल नहीं कर सकते, या फिर अदर स्टेट वाले फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे 10% या 5% या कहीं पे चले जाइए। अभी वेस्ट बंगाल की ही हम देने आए हैं, तो यहाँ पे 10% है, तेलंगाना में चले जाइए 5% है, झारखंड में बोलता है कि आप वहाँ पे 10th आपको पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करने आए हैं। यहाँ क्या सोच रहे, हो जाएगा? देखते हैं, बाकी सब तो अल्लाह की मर्जी, भगवान की मर्जी। ट्राई तो है। जो शिक्षक था, जो टीचर थे, वो तो फिर उसका नौकरी चला गया है। हाँ, वही तो बहुत दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे आप बिहार में भी देख लीजिए ना, वहाँ पे क्या था, NIOS का मान्यता नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि NIOS से वहाँ पे अनलीगली तौर पे प्राइवेट में भी पैसा दे करके, वहाँ से अपना अथॉरिटी लेकर के NIOS से वो अपना DLED कर लिए, और वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में उन लोगों का TRE-3 का रिजल्ट आया हुआ है, वो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरह से बहुत दिक्कत होती है कि आप ज्वाइन करने के बाद भी आपको वहाँ से नौकरी से हटा दी जाती है, फिर आपसे पैसे की तसीली की जाती है कि आपको पैसा देना पड़ेगा इतना दिन जॉब करने के बाद। ये बहुत दिक्कत की, दुख की बात है कि नेता लोग एक दिन के लिए बस शपथ करते हैं, शपथ लेते हैं, और उन लोगों को वहाँ से पेंशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग साला पढ़ाते हुए हैं, पढ़ाने के बावजूद भी हम लोगों से पैसा रिटर्न लिया जाता है इतना दिन मेहनत करने के बाद भी। जब ऐसा है तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो सोच समझ के एग्जाम लिया कीजिए, जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करके आप एग्जाम लीजिए, और अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, ताकि हटाने की वैसा नौबत ना आ पाए। উল্লেখ্য, দীর্ঘ 9 বছর পর রাজ্যে আয়োজিত হলো স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষা। 2016 সালে শেষবার হয়েছিল এই পরীক্ষা। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রথম দিনের পরীক্ষা আয়োজিত হয়েছে। আগামী 14 তারিখ রয়েছে দ্বিতীয় দফার।
পরীক্ষা। এবার বিহার থেকে একজন এসেছেন যিনি হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে পরীক্ষায় বসতে চান এবং তিনি বলছেন যে বিহারে ভোটের জন্য পরীক্ষা সঠিক সময়ে হচ্ছে না, তাই তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে চেষ্টা করতে চান, বলছেন এইরকমই। এবং একই সঙ্গে আপনাদেরকে জানাই যে বিহারের সময়ে ভোট হয়, চাকরি হয় না। বিহারবাসী চাকরির জন্য বাংলায় এসে একবার চেষ্টা করে দেখতে চান। আমরা জানি যে দাগি শিক্ষকদের তালিকা কয়েকদিন আগেই প্রকাশ করেছে এসএসসি। রবিবার 7 সেপ্টেম্বর এসএসসির তরফে প্রথম দফার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আগামী 14 তারিখ রয়েছে দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা। ইতিমধ্যে ভিন রাজ্য থেকে এসে প্রথম দফার পরীক্ষার বেশ কয়েকজনকে পরীক্ষা দিতে দেখা গিয়েছে। এই রকমই একজন পরীক্ষার্থী যিনি বিহার থেকে এসেছেন, বিহারের ভোজপুর জেলার বাসিন্দা মোহাম্মদ কামরান। হুগলি জেলার হুগলি গার্লস স্কুলে এই পরীক্ষার সিট পড়ে তার। এর আগে হরিয়ানাতেও তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এ রাজ্যে হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসের জন্য আবেদন করেছেন কামরান। তিনি বলছেন ভোটের জন্য বিহারে পরীক্ষার দেরি, তাই পশ্চিমবঙ্গে একবার চেষ্টা করছি। 9 বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে, তাই চেষ্টা করে দেখছি। বাংলা আমি বলতে পারি না, তাই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসের জন্য চেষ্টা করছি। কি বলছেন কামরান, শুনবো আরেকবার। एग्जाम देने इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार में अभी टीआरई 4 बहुत उसमें अभी लेट लतीफ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता तुरंत लगने वाला है। तो सोचा कि यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी 9 साल बाद यहाँ पे निकला हुआ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। पहली बार हिंदी मीडियम में यहाँ पे निकला हुआ है, तो मेरा बंगला तो आता ही नहीं और इंग्लिश भी थोड़ा वीक है, वही ट्राई करने में आया हूँ यहाँ पे। तो बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा कम मतलब तादाद दिखती जा रही है। और पिछले बार भी टीचर लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए थे, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के आदेश से उन लोगों को हटा दिया गया। तो हमें लगा कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। बहुत लंबे दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे, सोचे कि चलिए 9 साल बाद निकला हुआ है। सबसे बड़ी ये दुखी की बात होती है ना कि बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद भी अगर डेट पे डेट लतीफ होता जाए, डेट आगे बढ़ाया जाता जा रहा है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। अगर कोविड हो या कुछ भी हो, चुनाव तो टाइम पे हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट का जो दिक्कत होता है, दुख होता है, ये लोग नेता सब समझते नहीं है, जो कि टाइम पे एग्जाम होना चाहिए। बिहार में क्या टीचर का जो वैकेंसी है वो कम है? नहीं, टीचर की वैकेंसी कम नहीं है। पिछली बार टीआरई 1, 2, 3, 1 में क्या हुआ था, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस वक्त क्या था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1 to 5 में बीएड वाले भी एलिजिबल है। इस बार उन लोगों को हटा दिया गया था टीआरई 1 में, तो हम लोग वहाँ से छट गए। उस वक्त स्टेट भी हम लोग को कंप्लीट नहीं रहा था, तो स्टेट लेते लेते टीआरई 2, टीआरई 3 में हम लोग जैसे ही गए, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग कुछ नंबर से रह गए, क्योंकि 100% वहाँ पे जनरल में अदर स्टेट वाले थे, वहाँ पे डोमिसाइल नहीं थी लागू। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।